हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग होगी ये वीकली राशिफल होने वाली है 17 से लेकर 30 नवंबर वालों के लिए। ये 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस होंगे, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, आपके करियर, सब एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो चेक करेंगे। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके आप जो है आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से ये ब्रेसलेट के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग्स जो आपको बुक करनी होती है उसके रिलेटेड, सभी डिटेल सभी जानकारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाली ये 2 हफ्ते 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। तो अब बारी है मिथुन राशि की। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए 17 से लेकर 30 नवंबर क्या एक्सपेक्टेड है। ट्री ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास होगा मिथुन राशि वालों। अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके अंदर, आपका ग्लो बढ़ेगा, आपका स्पार्क बढ़ेगा। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ बहुत ज़्यादा नजर आएगा। सेल्फ वर्थ का एहसास होने का मतलब यह है फाइनली आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को फील करेंगे। फाइनली आपको लगेगा मैं भी किसी से कम नहीं, मेरे जीवन में मैं भी शक्तिशाली हूँ, मेरे में भी कोई तो बात है। वो वाली फीलिंग है, कॉन्फिडेंस फील होगा। खुद की खूबसूरती का बड़ा ध्यान रखेंगे, खुद की बहुत केयर करेंगे, खुद को काफ़ी वैल्यू करेंगे। इन 2 हफ्तों में आपके लिए अगर आपकी फैमिली में से कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो होंगे आपके बच्चे। आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ है और उसके अलावा आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस समय अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चांसेस है किसी न्यू लव कनेक्शन या किसी न्यू रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो जाएं। ये भी मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। ये न्यू लव कनेक्शन या न्यू जो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए जा सकता है, यानी कि बहुत लंबा आगे जा सकता है। बहुत आगे तक आप लोग जो है इस कनेक्शन में एंजॉय कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस की बात की जाए, देखो यार पैसा है, ऐसा नहीं दिख रहा है फाइनेंसेस नहीं है, फाइनेंसेस है। इन्वेस्टमेंट्स में भी प्रॉफिट है। जॉब में भी आपके लिए सेल्स मार्केटिंग में आप एक लीडर की तरह पेश आ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। आपके बिजनेस में भी चीज़ें अच्छी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके खर्चे ज़्यादा हैं। आपकी सेविंग्स इतनी नहीं हो रही हैं जितने खर्चे हो रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो है थोड़े से प्लानिंग्स बनानी चाहिए, अपने अकाउंट्स चेक करने चाहिए कि क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पैसे आ तो रहे हैं पर जाने का भी रास्ता खुद ही ले रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है, रिजल्ट मनचाहे नहीं आएंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि इस समय आपके निवेश करना, इन्वेस्टमेंट्स करना आपके फ़ायदे में ही रहने वाला है। ओके, बाकी जॉब में तो आप एक लीडर की तरह पेश आएंगे, आपके काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो सकती है। बिजनेस में भी आप बहुत सेफ चलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो पर लेना अवॉइड करोगे, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। भाई बहनों से थोड़ा सा पैसों के मामले में एक डिफरेंस फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है भाई बहन बहुत ज़्यादा पैसे में अच्छे हैं, हम कम हैं, तो एक तरीके की वो इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आ सकती है। आपको लग सकता है कि यार ये मस्त है, इनकी ज़िंदगी बढ़िया है, हम ही पीछे रह गए, तो वो एक फीलिंग रह सकती है आपको। फादर के साथ अच्छा वक्त रहेगा। मदर को लेकर भी आप बहुत पॉजिटिव और बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, अपनी मदर पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। घर का माहौल आप अच्छा रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हेल्थ के मामले में बहुत अच्छा, आपकी अभी सेहत बेहतर होगी। आप अपनी सेहत को लेकर बहुत कॉशियस हो जाएंगे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करेंगे। आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करते हुए, अपने ऊपर खर्च करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, अब अपनी फिटनेस पे, अपनी मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे, वर्कआउट वगैरह शुरू करेंगे, खाने पीने का पैटर्न, डाइट वगैरह बहुत अच्छी से जो है फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपके लिए सिंगल हो, अगर किसी को मनी मन पसंद करते हो तो उस व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है कनेक्शन की। बिकॉज डेफिनेटली एज आई सेड, बहुत से लोग आपको देख के अब आहें भर रहे हैं, तो अब किसी भी रिश्ते में जाना आपके लिए आसान है। कोई भी व्यक्ति आपको लेकर बहुत आसानी से क्रेजी हो सकता है। बस एक चीज़ याद रखना, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो फुल एटीट्यूड वाला है या फुल खतरनाक लेवल ऑफ पेशेंस रखते हैं। आप बहुत चाहेंगे कि वो आपसे आई लव यू बोल दे, बट वो आपको आसानी से बोलेंगे नहीं। वो सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लेंगे, बताएंगे आपको वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो आई लव यू नहीं बोलेंगे, बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे आपके लिए। तो वो सब चीज़ें क्लियरली मुझे दिख रही हैं, तो थोड़ा सा इस बात पे आपको लग सकता है दिक्कत। ओके,
आपके कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स है उसमें आप सक्सेस डेफिनेटली हासिल करोगे। और कंपटीटर्स परेशान कर रहे हो उन्हें भी अच्छा मज़ा चखाओगे। और अगर मैरिड लाइफ में बात की जाए मिथुन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर और आपके बीच में अच्छे संबंध हैं। आप उन्हें समझदारी से हैंडल कर रहे हैं, दिमाग से आप जो है बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। पार्टनर को रख रख के थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट इट्स ओके, इतना कोई मेजर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आ रही। आप बहुत सेफ चल रहे हो, घर पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। इन 2 हफ्तों में ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर किसी पंडित या टारो रीडर को आपके लिए कंसल्ट करें, ये चांसेस जरूर दिख रहे हैं। कंसल्टेशन का कारण आप पे ऊपर शक करना नहीं होगा, कंसल्टेशन का कारण होगा कि वो आपकी तरक्की के लिए, आपके फाइनेंसेस की वृद्धि के लिए कुछ क्वेश्चन किसी पंडित या टारो रीडर से करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इन 2 हफ्तों में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि किसी से कंसल्ट करेंगे वो आपके लिए। ठीक है, घर वगैरह खरीदने की भी संभावनाएं बन रही है। हो सकता है आप घर खरीदें या प्रॉपर्टी या एसेट में इन्वेस्ट करें, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। घूमना फिरना आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर घूमना फिरने की बात हो रही है तो थोड़ा डिले हो सकता है, जाएंगे ज़रूर लेकिन थोड़ा लेट जाएंगे। कंसीव करने के चांसेस है, अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो ये अच्छा टाइम है। 2 हफ्तों में गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके लिए बेबी प्लानिंग पॉसिबल है। ठीक है, अफेयर की बात करूँ तो अफेयर में पॉजिटिविटी रहेगा, पार्टनर आपको समझेंगे, आप पार्टनर को समझेंगे, दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक बैलेंस देखने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, आप उनके साथ रहना बहुत हैप्पी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मैं देख रही हूँ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप लोगों के लिए स्मूथ है और सब चीज़ें बहुत बढ़िया जा रही हैं। आप दोनों के बीच में बढ़िया बैलेंस देखने को मिलेगा। पार्टनर और आप में दोनों में मैच्योरिटी रहने की वजह से आप लोगों के बीच में कोई कलेश या झगड़े तो बिल्कुल नहीं दिख रहे, प्रेम ही प्रेम दिख रहा है। ठीक है, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो, बेसिकली आप दिल से इतना चल नहीं रहे हो। ओके, आप लोगों के लिए एडवाइस के तौर पे अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव ज़्यादा रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव सोचना है। अपने प्लान्स किसी से भी डिस्कस नहीं करने हैं। आपके मन में जो प्लान बी है, प्लान सी है, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जो भी काम कर रहे हो, इवन फिटनेस पे भी अगर ध्यान दे रहे हो, वो किसी को बता के करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना बताते हो उतना आपका नुकसान हो जाता है, इसलिए बताए बिना ही आप अपने काम करो तो आपको तरक्की ज़्यादा मिलेगी, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अपने सीक्रेट जल्दी रिवील मत करो, अपने मन की भावनाएं जल्दी किसी को मत बता दो, थोड़ा कन्फेस करने में टाइम लो। ठीक है, पेशेंस रखो। ओके, अगर ओवरऑल आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट में देख लेते हैं, अभी आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील करेंगे एंड उनके तरफ से ये भी देखेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में। नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। 17 से 30 नवंबर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़े से नाराज और थोड़े से डिस्टेंस ही रहना पसंद करेंगे। उसका रीज़न है उन्हें लगेगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो में है, वो आपका बिहेवियर पसंद नहीं करेंगे। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होगा। उन्हें लगेगा कि आप अपनी गलती का किसी भी चीज़ में एहसास नहीं करते, आप किसी भी तरीके के बिहेवियर को अपने नहीं समझते, आप जैसे चाहे वैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको लेकर बहुत अपसेट और नाराज़ नजर आएंगे। वो आपसे बात करना अवॉइड ही करेंगे, या आप ये समझ लो कि बात हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको हल्के में लिया जाएगा। उसका कारण क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्होंने पहले प्रयास किया है इस रिश्ते में आपको समझने का, आपके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहने का, बट आपने उनकी वैल्यू नहीं की, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उनकी वर्थ नहीं समझी, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस रहना ही प्रेफर करेंगे। आपसे वो कहीं ना कहीं उम्मीदें रखकर बैठे हैं कि जब भी आप बात करें पहले तो आपको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है कि आपने उनके साथ जो भी व्यवहार किया वो सडन परिवर्तन आपके अंदर क्यों आया, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या झूठ है। क्योंकि आपके पार्टनर अब सत्य सुनने के मूड में है। उनका ये है कि आप सच बोलो, वो कॉन्फिडेंट पोजीशन पर हैं, सच बोलो, सत्य बोलो, मन में क्या है बोलो, और डिसरिस्पेक्ट गलती से नहीं करो। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी, अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करोगे तो बेटा कुचल देंगे, ऐसी वाली सिचुएशन वो दिखाएंगे आपको, फुल आपको एटीट्यूड में नजर आएंगे। बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है कि उनके लिए उनका सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें लग रहा है कि पिछले लंबे समय से उन्होंने आपके साथ ग्राउंडेड रहने का बड़ा प्रयास किया, उन्होंने आपको प्रेम से या हर चीज़ को दिमाग से हैंडल करने की कोशिश की, पर आपने चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट किया, जिसकी वजह से अब वो आपको लेकर ऐसे हैं कि यार बात करनी है तो ठीक से बात करो और सीधे तरीके से मुझे बताओ क्या इशू है या क्या है। अगर नहीं कर सकते तो यार मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखो। तो वो क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपको लेकर बहुत उलझे हुए हैं, उनके पास ऑप्शंस भी हैं, क्लियरली दिख रहा है कि उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, उनके पास ऑप्शंस बहुत है। तो वो आपको लाइक काइंड ऑफ ऐसे नहीं देख रहे हैं कि येस आई लाइक दिस पर्सन और मुझे वापस चाहिए, नहीं, वो ऐसे देख रहे हैं कि नहीं इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि नहीं हुई, क्या ये ट्राई कर रहा है या कर रही है कि नहीं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपके पार्टनर आप ही से इनिशिएटिव की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं और कुछ ना सही कि कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं।
इन 2 हफ्तों में आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका व्यवहार आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं रहेगा, वो ना ज़्यादा आपके बारे में सोचना पसंद करेंगे, ना आपको ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, वो आपसे एक डिस्टेंस में ही रहेंगे, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं बन रही है, उल्टा आपके पार्टनर के पास चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, वो बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा लाइक ऐसा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी में है वो, ठीक है। पॉजिटिव एज इन उनके वे से वो अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपने लिए कॉन्फिडेंट है, ठीक है। पर आपका फोकस अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा रहेगा, आप उनके लिए झुकने वाले वैसे भी नहीं है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि अगर इस इंसान को वापस लाना है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आप जो है इनसे बात करके डिप्लोमेटिकली बात करके चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, यानी कि जो अच्छा बोल सकते हो अच्छे तरीके से ही हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन आपको डिप्लोमेटिक होने के लिए या एक सामने वालों को अपनी बातों के जादू से घेरने की कोशिश करने के लिए आपको एडवाइस देता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ छोड़ दिया यार, मैंने ऑलमोस्ट तो सारी कवर कर ली। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।